उसमें एक थोड़ा सा एडिशन करो। क्या एडिशन करना है? एडिशन ये करना है कि हमने अभी तक ये सीखा कि हम सवेरे उठे, हमने अपना नॉस्ट्रिल देखा, हमारा कौन सा स्वर चल रहा है वो फाइंड आउट कर लिया, उसी हाथ का सपोर्ट देके हम उठ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद जब हमें अपना स्टेप नीचे रखना है तो वही स्टेप रखना है जो स्वर हमारा चल रहा है। ये भी क्लियर हो गया सबको? इसके पहले ही एक काम करना है, उसको समझ लो। वो क्या करना है? वो ये करना है कि स्टेप जमीन पे रखने के पहले, बिस्तर से नीचे उतरने के पहले अपनी इनहेल कर लो सांस। सब लोग इनहेल करो एक बार और उसको रोको। वीडियो के सामने आ जाओ सब लोग एक बार। सांस को अंदर इनहेल करो, सांस को भरो और उसको रोक लो, जितनी देर के लिए भी रोक पाते। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो सब लोग। ठीक है, अब सांस को भर लो आप लोग सब लोग। मेरा आज का दिन बहुत शुभ हो जाए, ये बात अंदर बोलो। सुनाई नहीं देना चाहिए किसी को। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता चले क्या बोलना है। मेरा आज का दिन बहुत शुभ हो जाए। और सांस को रोके रोके अपना स्टेप जमीन पे रख दो और रख के एक्सेल कर दो। तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमने किया क्या? यहाँ पे हमने अपनी प्राण शक्ति को खींचा, शगुन में अपनी बात को बोला। शगुन मतलब जब हम प्राण शक्ति को अंदर खींच के रोकते हैं तो वो स्टेट कहलाती है शगुन। शगुन में हमने अपनी बात को बोला और स्टेप रखने के बाद उसको यूनिवर्स में फैला दिया कि मेरा आज का दिन शुभ हो जाए। तो वो यूनिवर्स में जब बात घूमेगी तो उसका इंस्टेंट इफेक्ट आप अपने उस पर्टिकुलर डे पर देखोगे। बात समझ में आई? एक बार फिर से बता रहा हूं। यहां तक का तो क्लियर हो गया। स्वर को चेक किया, उसी हाथ को सपोर्ट देके उठ गए। उसके बाद बिस्तर से बाहर कदम निकालने के पहले हमें अपने स्वर को, अपनी सांस को अंदर खींच के होल्ड कर लेना है और मनी मन अपनी विश को बोल देना है। अभी लालच मत करना, अभी कोई जने लालच मत करना, अभी वो स्टेट नहीं आई है। अभी अपने दिन को ही शुभ करो, ठीक है? अभी विश मत रखना है। यहाँ पे विश कैसे रखनी है वो भी बताएंगे और कैसे विश पूरी हो जाएगी वो भी बताएंगे। तो अभी क्या करो? दिन को शुभ करो। मेरा दिन बहुत अच्छे से बीते, मेरा दिन आज बहुत शुभ हो, मुझे दिन भर पूरी तरह से सफलता मिले, ये कह सकते हो आप। ठीक है, ये आपने होल्ड करके बोल दिया, स्टेप को रखा अर्थ पे, धरती पे, और मुंह से निकालना। खींचना नाक से है, निकालना मुंह से। इतना काम करके अपना दिन चालू कर दो। इतना काम करके अपना दिन चालू कर दो। जिन लोगों का, जी पूछिए। सर जैसे जो सगुन होता है वो दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेना है या जो हमारी एक्टिव है उससे लेना है? जो एक्टिव है उस हाथ को और इस पैर को यूज करना है। ठीक है, सांस हमने चेक कर लिया, हमारा मान लीजिए राइट चल रहा था, हमने राइट से उठ गए, राइट को ही रख देंगे पैर को। लेकिन जब हम खींचेंगे सगुन के लिए तो हम, ओके सर। ठीक है। अब मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। तो एक सही तरीका, कोई मेल पर्सन एक वॉलंटियर आ जाए तो मैं एक बिल्कुल आप लोगों को सटीक तरीका बता दूं, जिसको समझने में मुझे 3 महीने लगे थे, लेकिन मैं आप लोगों को पहली दूसरी क्लास में ही बता दूंगा कि हमें सांस को होल्ड करना कहाँ पे है, कैसे करना है। तो कोई वॉलंटियर बनना चाहेगा? हाँ सर, विनोद। कहाँ पे? अच्छा, ये विनोद जी, थोड़ा सा खड़े होना पड़ेगा आपको। हाँ सर। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लैपटॉप से हो? विनोद जी आप थोड़ा सा अभी रुक जाइए। शेखर जी आप आएंगे? लैपटॉप नहीं है जी मैं लैपटॉप पे नहीं, मोबाइल पे हूँ।
नहीं तो आ जाता था, मैं पहले ही अच्छा समझ अच्छा गया था। लेकिन अगर आपने मोबाइल पे चल सकता है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं, दिख चल सकता हूँ। सकता है आपका स्क्रीन पूरा आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा बोलिए। पीछे चले जाइए ताकि सबको दिखे। एक मिनट, जस्ट I'll change the my this thing. एक मिनट रुकिए। I'm so sorry. जब तक शेखर जी तैयारी कर रहे हैं मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, उसको समझिए। जब हम सांस को खींच रहे हैं तो सांस हमारे कहाँ भर रही है? अनम्यूट कर लीजिए, एक एक करके बोलिए। लंग्स में। नाभि कहाँ भर रही है? लंग्स में। नाभि तक चली जाती है सर। लंग्स में नहीं भरना है, यही तो बात है। हमें अपनी प्राण शक्ति को जो हम खींच रहे हैं उसको नाभि पे ले जाना है। तो नाभि पे ले जाने का क्या मतलब है? जब हम सांस को इनहेल कर रहे हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए। बात को समझिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। एक है, देखिए ये सामने देखिए, एक ये है, ये भर गई, ये कहाँ भरी? लंग्स में भरी। और एक दूसरा तरीका होता है कि हमने सांस को खींचा और उसको पेट में भर दिया, पेट फुला दिया अपना, तो वो हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र पे जाएगी, मणिपुर चक्र पे जाएगी, नाभि चक्र पे जाएगी। वहां से हमको मिलेगा वो जो हमको चाहिए। शेखर जी एक बार सांस को भर के दिखाइए सबको, थोड़ा आप ऐसे हो जाइए तो सबको दिखेगा। हाँ, ये ऐसे दिखेगा। देखिए अब सांस को हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। अब सांस को भरिए एक बार अपने लंग्स में पहले। देखिए ये लंग्स फूले, देखिए सामने बिल्कुल आप लोगों को, इसीलिए वॉलेंटियर लेके पिक्चराइजेशन में दिखा रहा हूँ ताकि समझ जाए। ये हमारे लंग्स फूल गए, लेकिन ये नहीं करना है, ये करोगे कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नथिंग, और एक हफ्ते बाद छोड़ दोगे, कहोगे सर विज्ञान विज्ञान बेकार है। अब शेखर जी सांस को अपने पेट में भरना है, दिखाइए। देखिए देखिए देखिए, हंसिएगा नहीं कोई जनाब, प्लीज डोंट लाफ। आप भी कल यही करोगे, ठीक है ना? तो हो सकता है आपके बच्चे भी ऐसे, मम्मा ये क्या कर रही है, इसलिए हंसो मत। देखो समझो, तो ये हम जब अपने स्टमक एरिया में सांस को भरते हैं ना, तो हम अपनी नाभि पे सांस को भर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है आप, ठीक है ना? शेखर जी बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अब कुछ बात आप लोगों के समझ में आई कि? हाँ पूनम जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, वीडियो ऑन सर कर जो लीजिए। होल्ड इन, हाँ जी सर। जी सर जैसे जो सांस होल्ड नहीं कर पा रहे, बहुत कम होल्ड पाया, मतलब 5 तक भी मैं गिन नहीं पाई, तो वो कैसे बढ़ाएं फिर? क्या आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेट ज्यादा है? वेट ज्यादा है थोड़ा सा। तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है सर। ठीक है? इसको आपको हाँ जी। कैसे करना है इसका भी एक प्राणायाम है, मैं अभी बताऊंगा, आप सबको ओके बताऊंगा। सर। क्योंकि हाँ क्या जी। है कि कई बार क्लास में लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है 5 तक ही रोक पा रहे हैं, 4 तक ही रोक पा रहे हैं, खींच ही नहीं पा रहे हैं पूरा। तो फिर क्या है कि आप कर नहीं पाओगे कुछ। तो अभी जो बात बता रहा हूँ उसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमको जो होल्ड करना है वो चेस्ट एरिया पे नहीं करना, ठीक है? वो हमको नाभि तक ले जाना है और नाभि पे उसको होल्ड करना है। एक बार करके देखो सब लोग, एक बार सब लोग करके देखो। सर अगर पेट फूल रहा है तो मतलब नाभि तक जा रही है? करेक्ट करेक्ट, नाभि तक जाएगी तो पेट फूलेगा। जी सोनिया जी। सर हम नॉर्मली भी जब सांस लेते हैं तब भी पेट फूलता है, सांस लेते हुए फूलता है और छोड़ते हुए अंदर जाता है। हाँ, तो वो हम जो सांस लेते हैं वो हमारे चेस्ट से होते हुए पेट तक जाती है ना, जी।
तो हमें वही करना है। लेकिन जब आप किसी से स्पेशली कहो कि सांस खींचो, तो वो चेस्ट फुला देता है। वो कहता है अच्छा सांस जी खींचना है, ये लो, देखिए ऐसे कहता है सांस खींचना चाहिए, लो, ऐसे ही करता है ना हर कोई। लेकिन जी यहाँ पे आपको ब्रेथ को होल्ड होल्ड करने के लिए चेस्ट एरिया में नहीं भरना, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको नाभि तक लेके जाना है। तो नाभि तक ले जाने का क्या मतलब है, ये समझ लीजिए कि पेट फूलेगा। सर फिर होल्ड करने के बाद मुंह से छोड़ना है? हाँ, होल्ड कर लीजिए और उसके बाद मुंह से छोड़िए, नाक से छोड़िए, जैसे छोड़ना है वैसे आप मुंह से छोड़िए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उससे ही आसानी होती है। हाँ, मुंह से ही छोड़ दीजिए आराम से। अब जो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, किसी क्या से बाबूलाल जी आवाज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए थोड़ा बाबूलाल जी सा। म्यूट कर। अब जो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको एक तरीका बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखिए पूनम जी वीडियो ऑन कर लीजिए, आप ही का प्रॉब्लम पहला है और आप ही वीडियो बंद करके बैठी हैं। देखिए जो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी करें, जो होल्ड कर ले रहे हैं वो भी करें। तो अभी क्या लग रहा है ना, अभी लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा है, सबको लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छे से होल्ड हो रहा है। मैंने तो 45 कर लिया, मैंने तो 50 कर लिया, मैंने तो 30 कर लिया। लेकिन एक बात बताऊं, सगुन प्रॉपर तब बनेगा जब होल्ड करने में 0.1% भी सांस बाहर ना जाए। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, हमारे कान से भी सांस निकल जाती है बाहर, जानते हैं, कान से भी निकल जाती है। तो ये होल्ड करने वाली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। शुरू में क्या है, जिसका होल्ड 100% करेक्ट हो गया होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों का, वो हर ग्रुप में होता है, जिसका होल्ड 100% करेक्ट हो गया वो पहले दिन से रिजल्ट लेके आएगा, पहले दिन से रिजल्ट आएगा उसका। सारा चक्कर सगुन का ही है, जिसका सगुन सटीक हो गया। अब सगुन किसका सटीक होगा, सगुन उसका सटीक होगा जिसका होल्ड बढ़िया होगा। होल्ड किसका अच्छा होगा, होल्ड उसका अच्छा होगा जो नाभि तक ले जाए, उसको होल्ड करे, अपनी बात को बोले और अपने स्टेप को रख दे, और उसका 1% भी जो होल्ड किया हुआ ब्रीथ है वो बीच में छूटा ना हो। जो ये कर लेगा उसका पहले दिन से रिजल्ट है। सारा खेल शगुन का है, समझ लो इस बात को। अब जो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे थे उनके लिए एक प्राणायाम है जो कि 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करना है। अब जिन लोगों को बीपी की शिकायत है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। ठीक है, जिनको बीपी की शिकायत है वो पहले बता दे रहा हूँ, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, देखो आपको आराम से बैठ जाना है, सांस को खींचना है और फिर अपनी गर्दन पे लॉक लगाना है। कैसे, हाथ में घड़ी पहन लो, गिनने की जरूरत नहीं है, हाथ में घड़ी पहन लो, जितने सेकंड आराम से छूट पाए, रुक पाए, उतने सेकंड रोक लो, उसके बाद छोड़ दो। ये एक प्राणायाम वाली एक्सरसाइज है, इसका स्वर विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये आपकी ब्रीथ को होल्ड करने और उसको बढ़ाने का एक तरीका है। क्या करना है, सांस को दोनों नाक से खींच लेना है, यहाँ पे लॉक कर दीजिए, घड़ी में देखिए, जब आपको लगे मेरा दम निकल जाएगा आराम से छोड़ दीजिए। जब आप इसको 10-12 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका होल्ड करने का स्टेमिना
बढ़ने लगा है। आगे थोड़े और भी प्राणायाम बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है, पहले इसी को करिए। फर्स्ट स्टेप यही करिए। पूनम जी आप थोड़ा अनुलोम विलोम भी कीजिए। लोगों को दिक्कत इस तरह की आ रही है कि बिल्कुल भी होल्ड नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी किया करिए आप लोग। और ये बताइए, आपकी सांस भी फूलती है कभी कभार? नहीं सर। सीढ़ी चढ़ने उतरने में हफ्ती हैं? सर सीढ़ी चढ़ने में तो अगर ज्यादा चढ़ना पड़े तो दिक्कत होती है, वैसे नहीं। हाँ, तो आप थोड़ा सा ये प्राणायाम शुरू करिए, ठीक है? और थोड़ा सा क्लास के बाद कोशिश करिएगा एक बार होल्ड करके देखने की। हमें बहुत ज़्यादा होल्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने 10 सेकंड भी प्रॉपर होल्ड लगा लिया, 10 सेकंड, काम हो जाएगा। सर बीपी की प्रॉब्लम है, फिर कैसे करें? तो बीपी की प्रॉब्लम है तो इसको मत करिएगा, आप इसी तरीके से होल्ड करने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ओके हाँ, ओके। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप था कि हमें अपने दिन को कैसे अच्छा बनाना है। उसके बाद बात ये आती है कि मान लीजिए हम किसी सुबह के टाइम में हर कोई कोई अपने ऑफिस जाता है, कोई अपने बिजनेस पे जाता है, कोई कहीं जाता है, सब लोग घर से निकलते हैं, हर कोई घर से निकलता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जब आप घर से निकल रहे हैं तो एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। वो सुबह वाला चैप्टर क्लोज हो गया, वो काम हो गया। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है सिंपली वही पैर पहले बाहर निकालिए घर से। मतलब बात फिर वही आती है कि प्राण शक्ति को यूज करके घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है? तो ये दो काम आप लोग कल से शुरू कर दीजिए। पहले वाले जो हमारा सुबह उठने वाला है उसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो। हाँ बताइए। जी सर। हेलो, हाँ मैं बोलिए पूछूं? बोलिए बोलिए। जी सर, सॉक्स पहन के अगर हम लोग ऐसे नीचे पैर रखे तो नहीं 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 चलेगा नहीं क्या? नहीं, नहीं। ओके। सॉक्स निकाल दीजिएगा। जी ओके, थैंक यू। हमें थैंक डायरेक्ट टच देना है धरती को, यू। ओके। ठीक है? अच्छा, और मैट भी नहीं होना चाहिए सर? नहीं, मैट भी नहीं होना चाहिए। और जो हम पहला स्टेप लेंगे ना, वो थोड़ा जानदार स्टेप लेना। जानदार समझ रहे हो ना? ये नहीं कि आराम से रख दिया। पहला स्टेप कट, इतना भी नहीं मार फोर्सफुली। लेना कि चोट लग जाए पैर में। मतलब अच्छे से रखना। जो फर्स्ट जोड़ स्टेप, दे। जो भी आपका स्वर चल रहा है वो वाला जो पहला स्टेप धरती पे रखना है, उसको थोड़े बढ़िया से रखना, पूरा पैर टच हो जाए, थोड़ी सी आवाज भी आ जाए तो लगेगा कि कुछ किया। फिर अपनी सांस को रिलीज कर देना, ठीक है? मुंह से रिलीज कर देना, माउथ से रिलीज कर देना। उसके पहले अपनी बात मन ही मन बोल लेना, मेरा आज का दिन शुभ हो जाए, मेरे आज के दिन मुझे सफलता पूरी मिल जाए। इसमें मैनिफेस्टेशन मत कर लेना। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मेरा, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं ना। मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। आज मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है, ये ना कर लेना। दिस इज नॉट द टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज समथिंग मोर अपर देन मैनिफेस्टेशन। ये उससे बहुत ऊपर की चीज है। यहाँ हम ईश्वर से सगुन में विनती कर रहे हैं, मेरा आज का दिन शुभ हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि मेरा आज का दिन शुभ है। ईश्वर कहेगा जा, शुभ है तो जा, मैं क्या करूं? है कि नहीं भाई? अगर आपने सुबेरे उठे, आपने कह दिया मुझे आज पूरी सफलता मिल रही है, ईश्वर कहेगा जा, मिल रही है तो ले ले, मैं क्या करूं? तू तो मुझे बता रहा था, मैंने सुन लिया। तो हमें यहाँ पे उससे मांगना है, विनती करना है, उससे प्रार्थना करनी है, मेरा आज का दिन पूरी तरह से शुभ हो जाए, ठीक है? तो शुभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सगुन में किए हुए काम के रिजल्ट 100% होते हैं। सगुन कब सही होगा? जब आप ब्रेथ को प्रॉपर तरीके से रोक लोगे। जितना अच्छा ब्रेथ रोकोगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कर लो। तो नेक्स्ट क्लास से
आप लोग जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, आप लोगों में से ही कुछ लोग मुझे बताएंगे, सर मुझे डे 1 से ठीक रिजल्ट मिलने लगे, मेरे ये काम होने लगे। एक व्यक्ति ने पता है मुझे आके क्या बोला, सर मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ से ऑफिस पहुँचने में मुझे छोटे से रूट के लिए 1.5 घंटे लगते हैं, इतना जाम मिलता है, इतना जाम मिलता है। और मैं सगुन में मैंने यही मांगा कि मैं ऑफिस बहुत आराम से पहुंच जाऊं। अब सर मैं जब जाता हूं तो मुझे जाम ही नहीं मिलता, मेरी मोटरसाइकिल पट 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 निकल के पहुंच जाती है। तो आप लोग बात को समझ रहे हैं कि कुछ भी और किसी भी तरीके का काम आप अपने जीवन का बना सकते हो। यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सगुन, दूसरा नाड़ी शोधन। जो ये नाड़ियों का ताना बाना है ना हमारी बॉडी में, इसमें ब्लॉकेज बहुत होते हैं। किस तरह के ब्लॉकेज? भाई बचपन से लेके आज की डेट तक हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजें सोची, बहुत सारी लोगों से प्रेम किया, बहुत सारे लोगों से नफरत करी, बहुत सारे लोगों से ईर्ष्या करी, करी कि नहीं करी? बहुत सारे लोगों के बारे में गलत कहा, बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत अच्छी बात करी। उसी तरीके से लोगों ने भी हमको बहुत आहत किया और लोगों ने भी हमको बहुत प्रेम मान सम्मान भी दिया। तो वो सारी चीजें जो ब्लॉकेज बन के इकट्ठा होती है वो हमारी नाड़ियों में होती है। उसी से हमारी नाड़ियों में जो ब्लॉकेज आता है, जिसको नाड़ी शोधन के थ्रू क्लियर किया जाता है, उसको भी आगे करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग आज जितना मैंने बताया है इसको शुरू करिए, फिर नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को छोटी छोटी रेमेडीज भी दूंगा जो कि आप लोग डेली बेसिस पे अपने घर में करो। जी पूछिए, क्वेश्चन किसी का है ना? सोनिया जी सर बोलिए। जैसे, हाँ जी सर, रात को जैसे हम पूजा करके सोते हैं तो वो भी हम सगुन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। रात को जब हम बेड पे फाइनली पहुंच जाते हैं, जब हम रात को फाइनली अपने बेड पे पहुंच जाते हैं सोने के लिए, तो मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए। एक फाइनली आज के दिन के लिए ईश्वर को थैंक्स करना चाहिए और कल के आने वाले दिन के लिए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? अगर इस काम को आप शगुन में कर लें तो उसके भी बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, चलिए आप लोगों को, इसको कल करिएगा। 5 मिनट और लेता हूँ आप लोग के। 2 चम्मच देसी घी ले लीजिएगा, सब लोग सुनिए। 2 चम्मच देसी घी ले लीजिएगा। 2 चम्मच का मतलब 2 ही चम्मच ले लीजिएगा अंदाज से। एक दिया बना लीजिएगा, मिट्टी का ना हो, बाकी किसी भी चीज का हो, बाकी किसी भी मेटल का हो, मिट्टी का ना हो, ठीक है? दिया बनने के बाद इस एक्टिविटी को कल ही करिएगा। दिया बनने के बाद अपना स्वर चेक कर लेना, जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर से सांस को खींच के सगुन में वो दिया जला देना उसी हाथ से। क्या समझे? जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर से माचिस पकड़ना। अब आप कहोगे सर मेरा तो लेफ्ट चल रहा था तो लेफ्ट से तो नहीं जला पाऊंगा, तो लेफ्ट में माचिस लेके उसको फिर राइट में ले लेना, ठीक है? या आपका जो भी चल रहा है, अगर वो आपका उल्टा हैंड है तो उससे उठा के दूसरे हाथ में पकड़ लेना। फिर उस माचिस को जला के, जब माचिस जलाने के पहले सांस को खींच के रोक लेना, मतलब सगुन बना लेना। दिया जलने के बाद सांस छोड़ देना, देखना दिया कितनी देर जला। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू हियर दैट 2 चम्मच घी से 10-10 घंटे दिया जलता है लोगों को। सुनने में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा है ना? बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा सबको। 2 चम्मच घी से 10 घंटे दिया, है ना?
मगर ये कोई सरप्राइज नहीं है। इस एक्टिविटी को डेली कर लो। जिसका भी दिया जलाते हो आप लोग, जिस भी भगवान के आगे दिया जलाते हो, उस भगवान के आगे अपना दिया सगुन में जलाना शुरू करो। बस उसी हाथ का यूज करना जो स्वर चल रहा हो, ठीक है। इस दिए को जब आप देखोगे कि नॉर्मल दिया 2 चम्मच में मेरा इतनी देर जलता था और सगुन में जला रहा हूँ या जला रही हूँ तो उसका टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको बिलीव होने लगेगा कि सगुन में किए हुए कामों का रिजल्ट कितना ज्यादा आता है। तो इस एक्टिविटी को सब लोग कल से करिएगा और इस दिए को जला के फिर आप अपने भगवान से जिसको भी आप मानते हैं उनसे जो भी आप प्रार्थना करते हो वो करो, दिया सगुन में जलाओ। जी बोलिए, बताइए। सर पहले हमने श्वास को होल्ड करना है, फिर उसको रिलीज करके फिर स्वर देखना है कौन सा चल रहा है। आप कहाँ थी अब तक? मैंने तो सोचा आप आई नहीं है। सर मैं पूरी क्लास में बैठी हुई हूँ। सारी कहानी हो गई तब आप पूछ रही हैं? फिर से बताइए क्या कह रही हैं? सर नहीं, ये शगुन वाला दिया पूछ रही हूँ सर। शगुन वाला दिया भी उसी तरीके से जलेगा। सबसे पहले आप दिया प्रिपेयर कर लो। दिया प्रिपेयर करके रख दिया आपने, माचिस ला के रख लिया, सब कुछ कर लिया। अब आप अपना स्वर चेक करो। मान लो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है। लेफ्ट इसलिए बोल रहा हूं कि अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि सर लेफ्ट से माचिस कैसे जलाएं, है ना। लेफ्ट हैंड से तो मैं माचिस जला नहीं पाऊंगा। तो मान लीजिए आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आप लेफ्ट हैंड से माचिस उठा के उसको राइट हैंड में दे दो और तीली लेफ्ट हैंड से निकाल लो, ठीक। उसके बाद आप लेफ्ट से जलाओ चाहे राइट से जलाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन उसको माचिस उठाने से लेके दिए को प्रज्वलित करने तक आपको सांस को रोक के रखना है, सगुन में जलाना है, ठीक है। दिया बना लीजिए आराम से, ठीक है सर। फिर दिया जलाना सगुन में है। दिए की लौ जलने के बाद ब्रेथ को अपने छोड़ दीजिए। इस दिए को जलाइए डेली, तो इसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सगुन में दिया जलाने की। और जिस दिन ये दिया आपका सही जलने लगा, सही मतलब जिस दिन आपका ब्रेथ प्रॉपर होल्ड होने लगा, उसी दिन आप देखोगे ये दिया मेरा आधा घंटा 1 घंटे की जगह आज 3 घंटे जल गया। तो 3 घंटे अपने आप नहीं जलेगा, कोई शक्ति होगी ना जो उसको 3 घंटे जला देगी 2 चम्मच घी में। वो छोटे वाले चम्मच की बात हो रही है, नॉर्मल चम्मच, वो इतना बड़ा वाला चम्मच मत ले लेना, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी को आप लोग कल से करिए और मॉर्निंग वाली एक्टिविटी को करिए। ईश्वर चाहेगा तो सबके जीवन में चमत्कार जरूर आएंगे, ठीक है। आज कौन लोग बहुत देर में ज्वाइन कर पाए थे? प्रीतपाल जी कहाँ चले गए? क्या हो गया था प्रीतपाल जी? अनम्यूट कर लीजिए। वो मेरी पता नहीं ओल्ड ऐप थी इसलिए शायद लॉगिन नहीं हो रहा था, मैंने दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया था। अच्छा।